चलो। हाँ जी, तो ये दो ग्राफ तो बन गए हमारे एक्सपोनेंशियल के, ठीक है। अब लॉगरिदमिक के ग्राफ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज लेना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो जो ये वाला ग्राफ है, दैट इज y इक्वल टू ए की पावर x, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, तो इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड अगर इसी के पैरेलली मैं दूसरे वाला देखूं तो ये कम होता जा रहा है, सो इट्स अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। इट्स अ डिक्रीजिंग ग्राफ, बात खत्म, ठीक है ना, ये नीचे गिरता जा रहा है। अच्छा, अब आ जाओ मिरर इमेज पे, ठीक है। एंड दिस इज द मिरर। अब ये पॉइंट है 0,1, तो इसका मिरर इमेज क्या जाएगा, 1,0, एंड इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये ग्राफ बना y इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ए की पावर x, वेयर a बिलोंग्स टू 0 टू सॉरी 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही ये लॉग का ग्राफ बनेगा सेम ए के लिए, यानी कि a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मिरर इमेज बन गया। इन 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 शॉर्ट कैसे ग्राफ बनता है इसका, इस तरीके से। ऐसा ग्राफ आता है। दिस इज y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ फॉर a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये ग्राफ बना। अब दूसरा लॉग का ग्राफ, ये मिरर बना दिया हमने, ठीक है। द अदर ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये 0,1, तो इसका मिरर में जाएगा 1,0, एंड ग्राफ बनेगा ऐसे। ये वाला, ठीक है। तो दिस इज y इक्वल टू ए की पावर x, वेयर a बिलोंग्स टू 0 टू 1, एंड ये बनेगा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, वेयर a बिलोंग्स टू 0 टू 1। इन शॉर्ट, जो हमारा जो ग्राफ बना, दैट इज नथिंग बट दिस, ये। तो दिस इज y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ फॉर a बिलोंग्स टू 0 टू 1। इस तरीके से हमारा लॉग का ग्राफ बना, ठीक है। टोटल 4 ग्राफ अभी तक हमने देखे हैं अगेन, ठीक है। ध्यान से मैं चारों के चारों इधर बता रहा हूँ अभी साथ में। दिस इज y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ फॉर a बिलोंग्स टू 0 सॉरी 1 टू इन्फिनिटी। दिस इज y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ फॉर a बिलोंग्स टू 0 टू 1।
दिस इज y इक्वल टू, थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, ये a की पावर x का ग्राफ था फॉर a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। दिस इज अगेन a की पावर x फॉर a बिलोंग्स टू 0 टू 1। अब आ रहा है लॉग का, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ, एंड ये a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज y इक्वल टू log ax का ग्राफ और a बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंड इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। हाँ जी, क्लियर हुआ चारों ग्राफ? ध्यान से देखो जरा प्लीज। चारों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। शाबाश। चारों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चलें आगे? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है हमारे पास, हमने लोगरिथमिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये चारों के चारों देखे। ठीक है, तो अब जो ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज अलजेब्रिक। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा के ग्राफ आ रहे हैं। अब बेसिक अलजेब्रा के ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आएगा पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है ये होल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, नेगेटिव नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स की पावर जीरो। तो y इक्वल टू एक्स की पावर जीरो इज नथिंग बट y इक्वल टू वन। तो y इक्वल टू वन बन गया हमारा, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग फ्रॉम जीरो कोमा वन। ठीक है, दैट इज y इक्वल टू वन। देन इज सेकेंड, y इज x की पावर वन। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, अगेन 45 डिग्री वाली, राइट, ओरिजिन से पास करने वाली 45 डिग्री वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू x लाइन, राइट। ओके, देन नेक्स्ट इज थर्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? इट्स ए अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, फोर्थ, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है? इट्स लाइक दिस, यहाँ पे इस तरफ ऐसे और राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और जब x नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव आएगा। ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, चलो। तो अब पोलिनोमियल की जगह, ठीक है ना, इनका ग्राफ आगे जाके अभी थोड़ी देर में डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, जो इनका इंडिविजुअल ग्राफ बनता है, जैसे क्वाड्रेटिक का हो गया, लीनियर का हो गया, ठीक है ना, तो ये अभी डिटेल में आ जाएगा। बट इसके पहले अब आ जाता है रैशनल का। ठीक है, ध्यान से इनको समझना, रैशनल। तो रैशनल का ग्राफ का मतलब क्या है? जैसे y इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है, y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्र, y इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब, इन सब का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा? ठीक है, तो y इक्वल टू वन बाई एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये होता है ऐसे। ठीक है, एंड ये पॉइंट होता है वन कोमा वन, एंड ये पॉइंट होता है माइनस वन कोमा माइनस वन।
ठीक है, इस तरीके से पास करता है। इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, जीरो पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे हम क्लियरली बोलते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर जीरो पे ये सारी की सारी चीज जो है ये नॉट डिफाइन चली जाती है। ठीक है, ओके ओके। अब जो y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्र है वो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का बनेगा, बट क्योंकि वन बाई एक्स स्क्र जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब ऐसे। यानी कि ये पास करेगा 1,1 से एंड -1,1 से। ये बना y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्र। ठीक है, y इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ याद रखो, ये दोनों ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक और चीज, ये जो y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ देखा है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स वाई इक्वल टू वन बन जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू वन जो होता है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, इस तरीके से इनको याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इरेशनल के ग्राफ। जैसे y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी कि ये आ जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू। ठीक, ये y इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई थ्री। ठीक है, ये चीज। अब इन चीजों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये जो चीज है, राइट, ये वाई स्केयर इक्वल टू एक्स है। स्केयरिंग कर दी तो ये वाई स्केयर इक्वल टू एक्स बन गया, राइट। अच्छा, आप ना सबसे पहले तो ये चीज समझो कि जो वाई स्केयर इक्वल टू फोर एक्स होता है, राइट, इट्स ए राइट हैंड साइड वाला पैराबोला। ठीक है, इट्स ए राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, राइट। अच्छा, अब जब इसका मैं स्केयर रूट ले लूंगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर ए एक्स। यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर ए एक्स, एंड एक आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एक्स, ये दो आएंगे, राइट। इसके अंदर जो पॉजिटिव वाला होता है इट इज अबव एक्स एक्सिस वाला, एंड इसके अंदर जो नेगेटिव वाला होता है इट इज बिलो अबव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज बिलो एक्स एक्सिस वाला। एक अबव एक्स एक्सिस वाला होता है, एक बिलो वाला होता है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर ए एक्स, एंड जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, राइट, नीचे वाले पार्ट की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ फोर ए एक्स। इसकी ये इक्वेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा ग्राफ आता है। तो अब जैसे इधर देखो जरा, ठीक है, y इक्वल टू, पहले देखते हैं वाई स्केयर इक्वल टू लेट्स से फोर एक्स। ठीक है, ये डेफिनेटली राइट हैंड साइड वाला पैराबोला बन गया। ठीक है, अब मैं ग्राफ देख रहा हूँ, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स है ये सिर्फ अपर हाफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एक्स। ठीक है, अब ये लोअर हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो जरा। ठीक है ना, ये लोअर हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये बनेगा लोअर हाफ एंड ये बनेगा अपर हाफ, इस तरीके से। ठीक है ना, ओके।
तो इस तरीके से दोनों हाफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें फाइनल ग्राफ जो बनाना है वो बनाना है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का। तो ऑब्वियसली ये कौन सा बनेगा, राइट, ये बनेगा अपर हाफ का, बात खत्म, राइट। तो बेसिकली y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ बनेगा ऐसा, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, यस सर। ठीक है, ऐसे ही जो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स है, यानी कि x की पावर 1/3, राइट। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा अगेन y क्यूब इक्वल टू एक्स, एंड अब मैंने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, अगेन x की जगह y और y की जगह x, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, यानी कि इन दोनों का जो ग्राफ होगा होगा मिरर इमेज। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो अभी देखा था हमने, वो बनेगा ऐसे एंड ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन बनाऊंगा एंड इस लाइन में मिरर इमेज ले लूंगा। तो मिरर इमेज लेके क्या जाएगा, देखो हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा y इसका, y क्यूब इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना ये बना y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, तो एक क्यूब रूट का बन गया, एक एक्स क्यूब का बन गया, तो फाइनल ग्राफ हमारा जो बना दैट इज नथिंग बट दिस, ये दोनों तरफ बनता है। ठीक है, तो ये बना y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। ठीक है, इस तरीके से y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ बना। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, अच्छा। सर अंडर रूट वाले केस में मिरर क्यों नहीं लिया हमने फिर? अंडर रूट वाले के केस में भी मिरर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो y इक्वल टू रूट एक्स, तो y स्केयर इक्वल टू एक्स, इसका मैंने मिरर लिया तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्केयर। तो मैंने y इक्वल टू एक्स स्केयर बनाया, ठीक। अब मैंने लिया y इक्वल टू एक्स मिरर, अब इसका मिरर इमेज लेना है, तो इसका मिरर इमेज लेके क्या जाएगा ये, राइट। तो अपर वाला पैराबोला का मिरर इमेज लूंगा तो राइट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा, आ जाना, यस श्योर। यस। ठीक है, तो बेसिकली इसका ग्राफ बना ये वाला एंड इसका ग्राफ बना ये वाला, लेकिन ऑलरेडी एक्चुअली में इस केस में मेरे को y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पता था कि ये राइट हैंड साइड वाला पैराबोला होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर इमेज लेने की कोशिश नहीं की एंड डायरेक्टली मैं राइट हैंड साइड वाला पैराबोला लेके चला, राइट। लेकिन इस केस में भी क्योंकि अपने स्क्वायर रूट लेना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स होता है, ये दो आते हैं, राइट। क्यूब रूट में एक ही आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में कोई भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव आता है, यस राइट। इसलिए ये सारी की सारी चीजें। यस। ओके ओके। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें से फर्स्ट है हमारा मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअली में ना इनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। क्या मतलब है इस चीज का, कि बेसिकली अगर तो x पॉजिटिव है, ये वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है, राइट, अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दैट आउटपुट आएगा, ताकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बनके क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे -2 का मॉड है तो -2 का मॉड क्या आ जाएगा, अब अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो अब वो यहां पर आएगा तो क्या आउटपुट आएगा, माइनस ऑफ -2, तो दैट इज +2।
इस तरीके से आउटपुट आएगा +2। ठीक है, ओके। अब इसका ग्राफ देखना है, तो इसका ग्राफ दोनों पार्ट्स में अलग अलग बनेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ग्राफ बनेगा ये वाला, x लेस देन 0 पे ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, देखो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, ठीक है, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पहली बात तो इधर इधर वाला पार्ट सारा का सारा, जहां पे बेसिकली x क्या होता है पॉजिटिव, एंड x लेस देन 0 का मतलब क्या है ये वाला पार्ट जहां पर x क्या होता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों पता तो चल गए। अब देखो जरा, सबसे पहले पॉजिटिव में बनेगा ये वाला ग्राफ, दैट इज y इक्वल टू x का। ठीक है, तो y इक्वल टू x का मतलब ये, लेकिन ये क्योंकि बनेगा सिर्फ इधर इधर, राइट, इधर 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 नहीं बनेगा ग्राफ, क्योंकि सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे बनाना है, इसलिए ये वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ इतना पार्ट बना। एंड अब लेस देन 0 पे यानी कि इधर इधर क्या पार्ट बनेगा, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ये वाली स्ट्रेट लाइन। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये वी शेप जो बना, दिस इज योर y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस बाकी Yes. प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, करण, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो जरा, इस पार्ट की डेफिनेशन है y इक्वल टू एक्स, इस पार्ट की डेफिनेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना? अब इसको पीस वाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इसने पूरे नंबर लाइन को क्या किया, पीसीस में डिवाइड कर दिया। इस पीस की अलग डेफिनेशन है, इस पीस की अलग डेफिनेशन है। एक्चुअली में इन टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, जो बेसिकली डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट डेफिनेशन देके जाता है, इसलिए उनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे नेक्स्ट इसी तरीके से जो पीस वाइज फंक्शन आ रहा है, दैट इज योर GIF, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। अब ये क्या चीज है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अब GIF के अंदर पहले तो इसके और क्या क्या नाम है, ठीक है, इसको बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको GIF भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, पहली बात तो ये लिखते हैं ऐसे हैं इसको, ठीक है, y इक्वल टू बॉक्स एक्स को इस तरीके से लिखते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो बॉक्स नाम क्यों दिया गया, वो सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन के कारण दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसको लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, ऊपर वाली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नहीं आएगा बॉक्स का, ठीक है ना, सिर्फ नीचे वाला बॉक्स का आएगा। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये सीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये सिर्फ फ्लोर है, तो इसलिए ऊपर वाला सीलिंग वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक है, या फिर दोनों बेसिकली बॉक्स लिखेंगे तो जाके बॉक्स फंक्शन बनता है, फ्लोर फंक्शन बनता है। अब ये क्या चीज, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसकी डेफिनेशन, है कि इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर which is just less than or equal to x। ठीक है, क्या चीज है कि GF क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर x। जैसे 2.4 का बॉक्स क्या होगा, तो 2.4 का बॉक्स जो है ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, जो इस नंबर 2.4 से जस्ट छोटा या उसके बराबर होगा। अब देखो मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे 2 3 1, राइट, तो 2.4 को प्लॉट किया। अब कौन कौन से इंटीजर है जो इनसे इससे छोटे हैं या इसके बराबर हैं, वो ये आ जाएंगे ये। अब इनमें से जो सबसे बड़ा वाला है वो इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि अगेन सबसे बड़ा इंटीजर जो जस्ट इस गिवन नंबर से छोटा या उसके बराबर है। अब जैसे देखो, मान लो मेरे को 2 का ही बॉक्स लेना है, राइट, तो 2 3 1 0 -1। अब देखो 2 का ही बॉक्स लेना है,
यानी कि 2 या 2 से छोटे छोटे कौन कौन से इंटीजर हैं, ये सारे के सारे, राइट। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 2, तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। यानी कि कोई भी इंटीजर ले लो, उस इंटीजर का जो जीएफ आएगा वो 2 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई नॉन इंटीजर वैल्यू ली तो जस्ट उसका जो पिछला वाला इंटीजर है वो आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो 0 1 2 3 4 -1 -2, इसका मतलब ये है कि अगर 2 to 3 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 2 आएगा, 3 to 4 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 3 आएगा, 4 to 5 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 4 आएगा, 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 1 आएगा, 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 0 आएगा, -1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर -1 आएगा, -2 to -1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर -2 आएगा, इस तरीके से। एंड 0 का आंसर 0 आएगा, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का आंसर 2 आएगा, 3 का आंसर 3 आएगा, 4 का आंसर 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, -1 का -1 आएगा, -2 का -2 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर जाएगा उसका आंसर आएगा 1, यानी कि 1 to 2 के बीच में ये फ्लैट बनेगा। 2 पे आंसर 2 है तो यहाँ पे ओपन आ गया, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, एंड 1 पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि 1 का आंसर 1 है। अच्छा, 2 to 3 के बीच में आंसर क्या आएगा, 2, तो यहीं पे कंटिन्यू होकर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एंड 3 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि 3 का आंसर 3 है। 3 to 4 के बीच में आंसर 3 आया, फिर ओपन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। 0 पे 0, एंड 0 to 1 के बीच में आंसर 0, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। सो दिस इज दी बॉक्स फंक्शन, ठीक है, दिस इज द बॉक्स फंक्शन, ठीक। अब ये क्योंकि सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है तो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने तुम्हें नाम तो समझा ही दिया, ठीक है। स्टेप फंक्शन की बोलते हैं मैंने वो भी समझा दिया, फ्लोर फंक्शन की बोलते हैं वो मैं समझाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बोलते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको फ्लोर फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। अज्यूम करो तुमने हमारी एकेडमी देख रखी है सबने, तुम सबने, ठीक है। तो इट्स लाइक कि ग्राउंड फ्लोर बेसिकली जहाँ पर पार्किंग होती है तुम्हारी, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के तुम फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, एंड फर्स्ट फ्लोर से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के तुम सेकंड फ्लोर पे आते हो जहाँ पे एकेडमी है हमारी, राइट। अच्छा, एकेडमी में अब ये रूम है जो क्लासरूम हमारा, यहाँ पर अगर हम बैठे हैं, राइट, तो ये फिर छत है, राइट, इस तरीके से। अब अज्यूम करो हमारे पास एक वर्टिकल नंबर लाइन है रेदर देन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, राइट, वर्टिकल नंबर लाइन। अब वर्टिकल नंबर लाइन के अंदर अज्यूम करो जो पार्किंग वाली स्टेज है वो है 0, ये 1, ये 2, यानी कि क्लासरूम का जो फ्लोर है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड क्लासरूम का जो सीलिंग है वो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से नंबर लाइन जा रही है, राइट। अब इसके बीच में कोई भी जो नंबर आएगा 2 to 3 के बीच में उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2, यानी कि उसका आंसर आएगा फ्लोर। तो इन केस अगर वर्टिकल नंबर लाइन है, राइट, एंड अगर हम कोई भी लेवल पे हैं 2 to 3 के बीच में हो जाए या 1 to 2 के बीच में हो जाए, इन दैट केस जो जीएफ का आंसर है वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा फ्लोर ऑफ दैट फंक्शन, राइट। तो अगर वो आंसर फ्लोर ऑफ द फंक्शन आएगा तो इसलिए जीएफ को हम क्या बोलेंगे, फ्लोर भी बोलेंगे। इसलिए इसको बॉक्स एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स एंड फ्लोर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. हाँ जी, आर्यन, इशिका, अश्लिन, क्लियर। करण, करमन, मानस, क्लियर है? यस सर। यस सर। नमन, प्रणव, साहिब, शुभी, तनिष, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अनीश, अर्पित, Yes, sir. अर्शिया, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे इंटीग्रल पार्ट आया था अभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो जिसको जीएफ बोल रहे थे, अब आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये वाली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। एंड याद रखना y इक्वल टू, एंड याद रखना ये जो चीज है, ये इसका आउटपुट जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि इसका आउटपुट 0 to 1 के अलावा कभी कुछ नहीं आता, एंड 1 भी नॉट इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है। तो फ्रैक्शन क्या नंबर होता है? बेसिकली नंबर विच लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसका आउटपुट हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या आएगा? 0 to 1 के बीच में, ठीक है। अब देखो जरा, देखो कोई भी नंबर जो होता है वो होता है इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। कोई भी जो फंक्शन होता है इसकी क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे 2.4, अब 2.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? दैट इज इसका बॉक्स एक्स, ठीक है। बेसिकली इसको क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे 2.4, तो 2.4 का बॉक्स क्या होता है? 2, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा? 0.4, ठीक है। 3.1, तो ऑब्वियसली क्या जाएगा? ये 3 एंड प्लस 0.1। अच्छा 4.1, तो 4.1 क्या जाएगा? 4 प्लस ऑब्वियसली 0.1। अच्छा 5.1, तो 5.1 भी क्या जाएगा? 5 प्लस 0.1 मतलब 0.1, राइट। तो 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 4.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 5.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे 6.1 का, 7.1 का, 1.1 का, इन सबका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या जाएगा? सेम, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, इन केस अगर नंबर हो जाए नेगेटिव, ठीक, तो -1.1, अब इसका -1.1 अगर नंबर लाइन पे बनाए तो -1 -2, तो -1.1 जाएगा यहाँ पे कहीं पे, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? -2। अब -2 के अंदर क्या ऐड करूं ये चीज आ जाएगी, दैट इज 0.9। कहने का मतलब ये है कि -1.1 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? -2, एंड -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.9। आई कैन नॉट से दैट कि -1.1 का मैं ऐसे लिखूंगा -1 देन प्लस -0.1, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी कहना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। एंड यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट की डेफिनेशन गलत होगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट क्या बोलता है? उसका पिछला वाला जो इंटीजर है वो, एंड उसका पिछला वाला इंटीजर -1 नहीं होता, उसका पिछला वाला इंटीजर क्या होता है? वो -2 ही होता है, एंड -2 के अकॉर्डिंगली फ्रैक्शनल पार्ट जाएगा 0.9, अपने आप ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसका अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी हमने क्या बोला कि जैसे 0.1 हो जाए, 1.1 हो जाए, 1.3 2.1 3.1 4.1, इन सबका आंसर क्या आएगा? 0.1, राइट। अच्छा 0.2 हो जाए तो इन सबका आंसर 0.2 आएगा, ठीक। 0.5 हो जाए सबका आंसर 0.5 आएगा, राइट। इनको ज्वाइन करोगे ये ऐसे जाएगा, देखो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 एंड 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। ये एंड क्लियरली पहली बात तो ये इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ये हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा
और इसके अंदर क्लियरली इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इट्स ए पीरियोडिक। तो नॉन अलजेब्रा मतलब सॉरी नॉन अलजेब्रा के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है सिर्फ वही हमारा पीरियोडिक होता है, ठीक है। पीरियोडिक में क्या क्या चीजें आती हैं? पीरियोडिक में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी पीरियोडिक नहीं है। साइन इनवर्स एक्स क्या था? ये। इट्स नॉट पीरियोडिक, ये यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे पीरियोडिक है। एंड अलजेब्रा के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये पीरियोडिक है। ये अपने आप को रिपीट करता है। और कितने पीरियड के बाद रिपीट करता है? ये अपने आप को 1 के बाद रिपीट करता है, ठीक है। तो इसका जो पीरियड है, ठीक है, वो क्या है? 1, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 सबकी वैल्यू सेम है। 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 0.2 इन सबकी वैल्यू सेम है। 1.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इन सबकी वैल्यू सेम है। तो ये 1 के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है जो मर्जी हो। तो इस तरीके से जाके बनता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। शाबाश, राइट, ओके। वन ऑफ द लास्ट ग्राफ, ठीक है, वन ऑफ द लास्ट ग्राफ क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या आता है? बेसिकली इसको लिखने का तरीका होता है एस जी एम ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? 1 अगर एक्स पॉजिटिव है, 0 व्हेन एक्स इज 0 एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये एग्जैक्टली 3 आउटपुट देता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव अगर इनपुट है तो आउटपुट आएगा 1, नेगेटिव अगर नेगेटिव अगर इनपुट है तो आउटपुट आएगा -1, एंड अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। अब जैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इधर इधर पॉजिटिव पे क्या आउटपुट आएगा? हमेशा 1। नेगेटिव पे आउटपुट क्या आएगा? हमेशा -1। एंड 0 पे आउटपुट आएगा हमेशा 0। तो ये इसका ग्राफ है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज ध्यान से देखो, यस Yes. राइट, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जितने भी बेसिक्स ग्राफ किए हैं हमने, ठीक है ना, इनके बेसिस पे, ठीक है। अब मैं अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा ये चीज। सबसे पहला जैसे mod x इज लेस देन 2, तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, mod x का ग्राफ बनाया। अच्छा, बाय द वे, अगर मेरे को f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x देखना है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स लेस देन है, मतलब एफ ऑफ एक्स की हाइट कम होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं वो, इसके केस में मैं वो चीज देखूंगा, मतलब वो एक्स की वैल्यू ढूंढूंगा जहां पर हाइट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन हाइट ऑफ जी ऑफ एक्स। जहां पर ऐसी चीज होगी, राइट, वो आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे? y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एंड ये बनाएंगे y इक्वल टू 2 का। जहां पर मोड एक्स की हाइट कम होगी वो आंसर आ जाएगा। तो हमने बनाया y इक्वल टू मोड एक्स, वो हो जाएगा ये, राइट। फिर बनाया y इक्वल टू 2, वो हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2, ये पॉइंट आ रहा है -2, ये x इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2। अब कहाँ पे हाइट कम है मोड x की? वो है ये वाला, ये नीचे लाई कर रहा है, एंड यहीं पे ये ऊपर लाई कर रहा है, राइट। तो यानी कि -2 से 2 आंसर हमारा आ गया, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दैट इज x बिलोंग्स टू -2 टू 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की? Yes. किसी Yes, को sir. डाउट है तो Yes. प्लीज बोलो, जिसको डाउट है वो बोले प्लीज। शुभी क्लियर है? Yes, sir. तनेश, प्रणव, नमन, मानस, Yes, करमन, sir. Yes, sir. साहेब, करण क्लियर है भाई? आर्यन, अंकुर, Yes, sir.
अनीश, Yes, sir. अर्पित, अर्शिया, Yes, sir. अर्शलेन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज क्लियर है, सेकंड देखो जरा एग्जांपल, sin x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, sin x का ग्राफ बनाया। राइट, अच्छा, और sin x का जो ग्राफ है यहाँ पे देखा, हाइट हाफ कब जाएगी, ये चीज। राइट, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज π/6 30 डिग्री, एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5π/6 दैट इज 150 डिग्री। अब sin x का ग्राफ चाहिए हाइट ज्यादा, यानी कि वो पार्ट आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया इन दोनों के बीच में, यानी कि x बिलोंग्स टू π/6 से लेके 5π/6। लेकिन ये वाला पार्ट रिपीट भी करेगा, ये इधर भी आंसर आएगा, ये इधर भी आंसर आएगा, तो ये हर जगह आंसर जाएगा। राइट, तो अभी जो मैंने बताया है ये 0 से लेके 2π के बीच बीच में बताया। ठीक है, अब अगर मेरे को ये सारा का सारा चाहिए आंसर, ठीक है, तो देखो ये ऑब्वियसली रिपीट करेगा। राइट, तो ये वाला पॉइंट रिपीट करेगा इधर, एंड ये वाला पॉइंट रिपीट करेगा इधर। राइट, और ये कितने बार रिपीट करेगा, ये 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा। 360 डिग्री का मतलब 2π के बाद, तो मैंने इसका मल्टीपल साथ में लगा दिया, तो यानी कि ये आएगा पर्टिकुलर आंसर। इन जनरल जनरल सोल्यूशन इसका क्या आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू, अब देखो जितने के बाद रिपीट करा वो इधर भी ऐड कर दो इधर भी, तो दैट इज 2nπ प्लस π/6 कोमा 2nπ प्लस 5π/6। नाउ अब ये क्या चीज की, ध्यान से देखो, अगर n को 0 रखा, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा π/6 से लेके 5π/6, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाले पार्ट को। राइट, अच्छा अगर मैंने इधर n को रखा 1, तो ये आ जाएगा 2π प्लस π/6 कोमा 2π प्लस 5π/6, यानी कि अब ये रिप्रेजेंट करेगा इस वाले पार्ट को, अगले वाले पार्ट को। ऐसे 2 रखा तो उसके अगले पार्ट को, 3 रखा तो उसके अगले पार्ट को, तो हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया आंसर हमारे पास, दैट इज 2nπ प्लस π/6 से लेके 2nπ प्लस 5π/6। और अगर इसके अंदर सिर्फ मेरे को सिर्फ 0 से 2π वाला चाहिए, तो वो आंसर आ जाएगा π/6 से लेके 5π/6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस Yes, sir. राइट, ओके, ओके, गुड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे fractional part of x is less than 0.4। ठीक है, करो जरा जी, इसका क्या सोल्यूशन आएगा, ध्यान से करना प्लीज। आप कोई हाँ जी, बीच में नेटवर्क डाउन था, आपने उसके पहले क्वेश्चन के पहले क्या कराया बीच में? ये करा है ग्रेटर देन हाफ, नहीं आया। ये वाला कर लो पहले, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनाया, वो आ गया ये, हाँ या ना करा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हाइट क्या जा रही है 1, ठीक है, तो 0.4 यहाँ का ही होगा, तो ये बन गया दूसरा वाला, दैट इज y इक्वल टू 1। अब मैं
देखूंगा ये यहाँ पे ये 0 to 1 के बीच में ये 0.4 कब जाता है, जब क्या होता है 0.4, हाँ या ना, Yes, sir. राइट, ठीक है ना। तो अब मेरा ग्राफ क्या बनेगा, मेरे को क्या चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट छोटा होना चाहिए, तो यानी कि इसका नीचे आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट बना, ये सारे के सारे पार्ट आंसर है, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट लिखूंगा, ये वाला पार्ट क्या जा रहा है मेरा 0 से लेके 0.4, हाँ या ना। Yes, sir. अब इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा, इसके अंदर फिर 1 ऐड करूंगा, ये बन जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड करूंगा, ये, क्योंकि 1 पीरियड है इसका, 1 के बाद रिपीट करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये आ गया एक सिंगल सोल्यूशन, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ रहा है, जनरल सोल्यूशन आ रहा है, इसके अंदर क्या किया 1 इंटू एन, तो 1 का मल्टीपल, यानी कि 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 इंटू एन, वो ऐड कर दिया, कोमा, इसके अंदर मैंने अगेन 1 का मल्टीपल ऐड किया, तो 1n प्लस 0.4, तो बेसिकली क्या बन जाएगा n कोमा n प्लस 0.4, ये आंसर आ जाएगा। अब देख n को 0 पुट कर, ये बन गया, हाँ या ना, Yes. n को 1 पुट करेगा तो क्या बन जाएगा 1 कोमा 1.4, 2 पुट करेगा 2 कोमा 2.4, ठीक है ना, इस तरीके से बनते रहेंगे। ये चीज क्लियर हुई, Yes, sir. पक्का सोच ले, हाँ जी sir. पक्का, Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes. अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जरा इसका, करण ध्यान से करियो अभी, Okay, sir. देखो पहले इसका देख लो क्या चीज जाएगी, राइट, एंड ये बनेगा 0.5, सिर्फ ये वाले पार्ट का देखो, राइट, ये क्या आ जाएगा 0.5 एंड ये आ जाएगा 1, तो हमें क्या चाहिए अब, इस बार ग्राफ ऊपर चाहिए इसका, राइट, तो ये वाला पार्ट बनेगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अब 1 इज ऑब्वियसली नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 1 पे आंसर क्या होता है, इट्स नॉट 1 इट्स 0, राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, अच्छा ये भी नॉट इंक्लूडेड से लेके 1, मानस यहाँ तक क्लियर है, Yes. श्योर, Yes. ओके। तो नेक्स्ट क्या जाएगा इसका, अब देखो अब मेरे को ये वाला पार्ट भी चाहिए 1.5 से लेके 2, फिर अगला वाला पार्ट भी चाहिए, ठीक है ना, दैट इज 2.5 से लेके 3, राइट, ये सारे के सारे पार्ट चाहिए। अब ध्यान से देखो इन सबके अंदर क्या चीज हो रही है, यही चीज रिपीट करती जा रही है, हाँ या ना मानस, Yes, sir. इनके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये रिपीट करता जा रहा है, एंड ये कब रिपीट करेगा, इसका पीरियड दैट इज 1 के बाद रिपीट करेगा, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो भी रिपीट करता जा रहा है, वो भी 1 के बाद आगे आगे जाता जा रहा है, हाँ या ना। तो यानी कि Yes. इसके अंदर भी और इसके अंदर, दोनों के अंदर अगर मैं पीरियड का मल्टीपल ऐड कर दूं तो वो रिपीट करता रहेगा, राइट। पीरियड का मल्टीपल का Yes. मतलब क्या होता है, देखो किसी का भी मल्टीपल लेना है तो उसको n से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका पीरियड क्या 1, तो बेसिकली इसका पीरियड का मल्टीपल क्या आ जाएगा, सिंपली n, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। तो n को मैं दोनों में ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा n प्लस 0.5 से लेके n प्लस 1, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो बेसिकली पीरियड का मल्टीपल ऐड करता है, जैसे साइन एक्स के अंदर भी हमने क्या किया था, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई हमने ऐड कर दिया था उसके अंदर, तो अपना अपना पीरियड का मल्टीपल ऐड कर देते हैं। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अच्छा मान लो अगर मेरे को ये देखना है कि tan x इज ग्रेटर देन 1, राइट, अज्यूम करो मेरे को ये देखना है tan x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं क्या करूंगा, देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 tan x का ग्राफ बनाया, राइट, एंड ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, ये पाई बाय 4 पे, राइट। अब एक पीरियड के अंदर मैं देखूंगा कौन सा ग्राफ चाहिए मेरे को, tan x बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि ये सारा का सारा ये वाला पार्ट चाहिए, राइट। तो मेरा क्या आंसर आया, दैट इज पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, राइट, x बिलोंग्स टू, तो ये एक पीरियड के अंदर अंदर तो आंसर आ गया। अब tan x का पीरियड क्या है,
10x का पीरियड होता है पाई, तो पाई का मल्टीपल n पाई, तो n पाई मैं दोनों के अंदर ऐड कर दूंगा, तो n पाई करके जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4 से लेके n पाई प्लस पाई बाय 2, राइट। इसके अंदर n को 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, n को 1 पुट करूंगा तो अगला वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा ऐसे करके, राइट। ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, इस तरीके से जाना शुरू हो जाता है। अब समझे? यस सर। ठीक है, हाँ जी। किसी और को कोई डाउट इसमें अभी तक? ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। डन, थैंक यू।